दोस्तों नमस्कार। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। एक पोस्टर बनाया गया है जिस पे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का फोटो लगाया गया है और उस पोस्टर पर लिखा गया है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बिजरोल से गांगनौली तक सर्विस रोड को मंजूरी मिल गई है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब तक जो लोग यहाँ पर कट की मांग कर रहे थे, अब अचानक से सर्विस रोड की मंजूरी मिलने की बात सामने आ रही है। और अब से ठीक 2 दिन पहले भी धरनारत कुछ लोग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने भी पहुंचे थे। इनके साथ क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे और उन्होंने भी नितिन गडकरी से इस कट के प्रस्ताव को लेकर बातचीत की थी। अभी फिलहाल हम धरना स्थल पर मौजूद हैं और यही चीज़ क्लियर करने के लिए हम आए हैं कि जो ये सुबह से पोस्ट वायरल हो रही है और नितिन गडकरी से क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया गया और धरना चल रहा है लंबे समय से, इसमें आगे की रणनीति क्या तय होने जा रही है, इसी विषय पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है। तो जी राम राम जी। राम राम जी। अब जी सुबह से एक पोस्ट वायरल हो रही सोशल मीडिया पे, पोस्टर है उसमें पे लिखा है कि सर्विस रोड को मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम गए थे चौधरी साहब के पास और हमारे विधायक भी थे और सांसद भी थे और हमारी बातचीत हुई वहाँ। फिर जयंत जी को तो कहीं जाना पड़ गया, वे तो अचानक चले गए। उनका पीए और सांसद जी और विधायक जी हम गडकरी के पास गए थे। हमारी बैठ के बहुत बात हुई, बहुत बात होने पे सर्विस रोड की बात चली, कट की भी बात चली और वे कह लगे गडकरी जी आज तक कम से कम 20 पार्टी आ चुकी इस मत में। सत्यपाल जी भी आए थे और जयंत जी ने भी कह लिया और ये जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वे भी मौके पे बैठे थे। अकाब भी कई बार आ चुके, कोई आश्वासन मैं आपको नहीं दिया आज तक। विधायक जी को भी आपने भी कई बार प्रयास कर लिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। ठीक है। और चौधरी साहब भी आए थे, टिकैत साहब, उन्हें भी मैं कोई आश्वासन नहीं दिया था। और आज भी टिकैत साहब का मैसेज आ रहा, उन्हें भी मिलना है, उनका मैसेज आ रहा। तो वहाँ सर्विस रोड की बात चली, कट की भी बात चली। बहुत बात चलने पे वे कह लगे चलो सर्विस रोड भाई ज़्यादा हिसाब से ठीक बन जाएगा, सर्विस रोड ले लो तुम। हम कह लगे देखो हम फाइनल नहीं करते ना, हम इतने बड़े वे बनते। धरने पे 5, 7, 10 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं और हमारे खाप चौधरी भी हैं, हम तो सबसे छोटे हैं उनमें। हम बतला के और अपने चौधरी से बात करके और हम जी फैसला लेंगे, हम फैसला नहीं ले सकते। तो ये क्लियर वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तो यानी कि सर्विस रोड की भी बात आई और कट की भी बात आई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया वहाँ। फैसला नहीं हो पाया। फैसला करेंगे, हमने उन्हें बता दिया फैसला लेंगे हमारे चौधरी, हमारे जो खाप चौधरी हैं उन्हें हमने एक बात सौंप दी थी जी, ये लोक दल वाले हों, भाजपा वाले हों, हमारे धरने पे किसी का कोई सहयोग नहीं रहा, कोई नहीं आया। तो हमने सहारा लिया चौधरी का। तो ये खाप चौधरी हमारे शामली जिले के भी हैं, बागपत जिले के भी हैं, उनमें कुछ मेरठ के भी हैं और गाजियाबाद के भी हैं। वे खाप चौधरी का हमने सहारा लिया और खाप चौधरी ने हमें मदद दी। रात को दिन में मर ले लो, जीने लो, अपने पूरे साथियों के साथ उन्होंने हमारी मदद करी। तो हमने फिर उन्हीं की झोली में डाल दिया, जो आपका फैसला होगा वो हमें सब मान्य होगा। तो फिर उन्होंने फैसला लिया ये 15 अगस्त का। ये 15 अगस्त पे कम से कम 5,000 ट्रैक्टर और 30-35 हज़ार आदमी ऊपर चढ़ेंगे और जो कट चलता हुआ है पहला खुला है उस पर को हम चढ़ेंगे और बिजरोड़ से जो वापिस आओगे दूसरी साइड को हम नीचे उतरेंगे। उनका फैसले का हमने पूरा स्वागत करा और जो उन्होंने फैसला कर दिया उसे हमने मान लिया, उसी तरीके से हम चलें। जी वे इतने
बड़े काम पैर इतने उस पे चौधरी को सौंप दिया, तो ये भी हमने चौधरी को ही सौंप दिया। इस फैसले को चौधरी लेंगे। सोमवार में हमारी पंचायत होगी, हमने पंचायत बुला ली और सोमवार में हमारे चौधरी इस फैसले को लेंगे। और वे जो भी फैसला लेंगे, सर्विस रोड का लो, कट का लो, या जो भी लेंगे, हम इस विषय में नहीं कह सकते वे क्या फैसला लेंगे, जो भी वे लेंगे वो मान होगा। और इसमें कोई बात, कोई मोहर नहीं लगी, न जयंत जी की तरफ से लगी न किसी की तरफ लगी। जयंत जी को भी इस बात का पता कि फैसला ये खुद बतला के गांव में लेंगे। हमने बताया सोचा हम गांव में बात करेंगे जाकर अपने छोटे बड़ों से, जो हमारे छोटे बड़े फैसला लेंगे उसे हम मान करेंगे। तो देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया पे सुबह से पोस्ट डाली जा रही है और धन्यवाद दिया जा रहा है सर्विस रोड के लिए, ये चीज़ें तो ताऊ जी ने क्लियर कर दी कि इस विषय पे वार्ता जरूर हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव रखा था नितिन गडकरी जी ने, लेकिन इसको लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। फाइनल डिसीजन जो होगा वो धरना स्थल पर मौजूद पंचायत में जो इन खाप चौधरी पहुंचेंगे उन्हीं का फाइनल डिसीजन होगा। तो और भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सर्विस रोड का भी प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है? ये तो वहाँ आई बात, और जो हमारे चौधरी जो भी निर्णय लेंगे हम मानेंगे तो उन्हें, लेकिन हमारा तो आखिरी तक इतना उनका कोई दूसरा आदेश नहीं आता। हमारी तो कट की मांग है, सर्विस रोड की हमारी कोई मांग नहीं। और जो हमारे चौधरी है वे बड़े है, ये राजेंद्र है और आगे टिकेथर है, जो भी उनका फैसला होगा वो हमें बिल्कुल नहीं उल्टा जा, वे ही लेंगे जो भी निर्णय लेंगे। इसमें हम तो एक किस्म का कार्य करता है और उन्हीं के कदमों पर चलेंगे हम, तो जैसा भी वो ऑर्डर करेंगे। वैसे हमारी दिल का मांग है आज भी कट। धरने को आज कौन सा दिन हो गया? 84 दिन हो गए। 84 दिन हो गए। अच्छा, क्या संभावना लग रही है, कट हो गया सर्विस रोड मिलेगी? संभावना तो बस सरिया खराब में सरिया गई आ जाएगी यहीं 10-5 दिन में जो कुछ भी होगा, और इतने थावड़े में वो नहीं होगा। अब वही धरना स्थल छोड़ देंगे, पूरी फाइनल करके जिससे छोड़ रहे हैं धरना स्थल, पूरी आर फार की रहेगी। नाग बस सर्विस रोड का बकावा करके जनता से वो कर देंगे, कोई कसई आ जी अंडी खाओ उसी नहीं मानता है। चलिए देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे खाप चौधरियों की बात आ रही है कि खाप चौधरी जो डिसीजन लेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। दूसरी तरफ बात ये भी आ रही है कि बकावा नहीं चलने का, जब तक जमीन पे काम नहीं होगा तब तक। ताऊ जी, आपके पास भी आना चाहूँगा मैं जी। अभी 84-85 दिन धरने को हो चुके हैं, लंबे समय से आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तरह तरह की बातें भी सामने आई, पंचायतें भी हुई, ठीक है, और मिट्टी भी डाली गई, कट खोलने का भी प्रयास किया गया, काफ़ी लंबा संघर्ष यहाँ पे हो चुका है। अब बात आ रही है कि प्रस्ताव आया है ताऊ जी के अनुसार कि सर्विस रोड हो सकती है, तो क्या सहमति बनेगी? नहीं बना। ये जो प्रस्ताव आया उनकी तरफ से आया, वो मान्य नहीं किया हमारे किसी भी आदमी ने, और न हम इसको इतना जल्दी मान्य करें। जो चौधरियों के, हमारे खाप चौधरियों के, थांबा चौधरियों के, हमारी यूनियन के अधिकारियों के आदेश होंगे, उनके आदेश का पालन होगा। हमारी डिमांड कट की है, कट की ही रहेगी। अच्छा, जैसे मान के चलिए, एक सवाल कई बार हम भी देखते हैं, कमेंट आ जाता है सोशल मीडिया पे भी, लोग पूछते हैं कि कट का लाभ कम क्षेत्र को होगा, अगर सर्विस रोड हुई तो सर्विस रोड के होने से जो आसपास के लगे हुए गांव हैं उनका भी रास्ता खुलेगा। इसके विषय में आपका क्या जवाब है? कट का लाभ ज़्यादा है, 65-70 गांवों को इस कट का लाभ है। सर्विस रोड तो ये इन्होंने अपनी दीवार निकाल रखी, और ये अब मान लिया इन्होंने बना भी दिए, तो साल भर में टूट के इनमें कट घुस जाएंगे, इन्हें कौन रिपेयर कराना। सर्विस रोड चलने वाली नहीं है यहाँ, और न सर्विस रोड की कोई डिमांड कर रहा है। यहाँ तो कट की डिमांड है, कट ही लेंगे। तो आप लोगों को डर ये है कि अगर सर्विस रोड बना दी भी गई तो वो कुछ समय बाद क्षतिग्रस्त हो जाएगी और फिर वही हाल हो जाएगा? नहीं, वो बना दो अपनी तरफ से, हमारी मांग नहीं है सर्विस रोड, हमारी मांग तो कट की है। और वो सर्विस रोड भी रोड देना चाहो वो भी दे दो, पर कट जरूर लेंगे, कट जरूर लेंगे। अच्छा, आपके पास भी आना चाहूँगा एक बार। आप बात आई तो क्या सहमति बनेगी? कोई सहमति तो देखो, जो हमारे बड़े छोटे हैं जैसे भी करेंगे
हमें उनकी बातों को कैसे डाल दें। पीछे तो यह है सर्विस रोड कट हो जाए तो उधर ये छपरौली तक इधर बरनावे तक सभी गांवों को यूज होगा। सर्विस रोड है, चलो हम कहते नहीं गांवों को लाभ होगा, पर वहाँ चुनी कुछ गांव है कट से ज़्यादा लाभ है। चलिए देखिए बहरहाम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई। देखो, जैसे आपने बात रखी सर्विस रोड का कितने गांवों को फायदा होगा और कट का एक गांव को फायदा होगा। कट का फायदा तो है 63 गांवों को। और सर्विस रोड की रही बात, सर्विस रोड का भी फायदा जितने गांव इस पर पड़ेंगे वो भी सैकड़ों गांवों को फायदा। हम उस बात पे बिल्कुल विचार करेंगे, इसीलिए चौधरी को सौंपेगा। हमारे चौधरी खाप चौधरी हैं, हर खाप के गांव पड़ते हैं, इसीलिए हमने सौंपेगा। तो हर अपने गांव के विषय में भी सोचेंगे वे, अपने क्षेत्र के विषय में भी सोचेंगे वे, और सब कुछ सोच के और वे फैसला लेंगे। हम चाह वे सर्विस रोड का ही फैसला लें, स्वागत है सबका वो है, और वे कट का फैसला लें, धन्यवाद है, हम उस बात को करेंगे। तो ये वे सोचेंगे सबके विषय में, वे कट अच्छा समझे। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने वीडियो यहाँ की डाली थी, तो उस पर कमेंट आया था, तो एक कोई साथी पूछ रहे थे कि आपने कहा कि 100 गाँव को फायदा होगा, क्या थोड़ी ये चीज क्लियर भी हो पाएगी कि क्या फायदा होगा यहाँ कट से? कट होने से? हाँ, कट होने से ये फायदा होगा, जैसा हमारे यहाँ बिजरोड़ में कट है, वो हमारे नजदीक पड़े 8 किलोमीटर के लगभग 10 किलोमीटर, और वहां से कोई रास्ता नहीं है उस पाने के लिए। जो मेरठ की तरफ से हमें उस कट पाने का कोई रास्ता नहीं है, उस पर रास्ता सिर्फ एक है, बरनावे से पुसार और पुसार से बिजरोड़ जाओ, बहुत लंबा रास्ता, वो कट पे जाने का नहीं है। जो इधर छपरौली की तरफ से हमें, उस पे भी कोई रास्ता नहीं है इस रोड पाने के लिए। वो रास्ता है फिर बिराड़ आओ, और बिराड़ से गांगनौली, गांगनौली से पुसार, और पुसार से कट पे। वो इतना लंबा कट पड़ता है क्योंकि बड़ौत में को 2 रास्ते हैं, एक नहर के रास्ते, उन पे जाम लगा रहे हुए। तो एक चक्रोड़ समझ लो, एक बुग्गी या एक ट्रैक्टर रेडिका उनके सामने, तो 3 किलोमीटर उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। रही बात दिल्ली सहारनपुर वाले रोड पे, जो आवेंगे बागपत की तरफ से, आ जाओ भाई बजीतपुर के या बड़ौत के ही समझ लो, एक गेट है सिर्फ बड़ौत के बाजार में से निकलने वाला, वो तो कट पे आ सके, और बगल वाला बावली चुंगी वाले भी कट पे बिजरोड़ नहीं जा सकते। इसलिए यू कट ये फायदे का था 100 गांवों का। ये इधर पानीपत चला गया, छपरौली से पुल बन गया, ये पानीपत चला गया, पानीपत से सीधा बहुत नजदीक ये गांगडोली कट पड़े। इधर मेरठ चला गया, ये रोड सीधा मेरठ चला गया, और मेरठ गंगा पार कर गया वहाँ पुल, वहाँ से भी यही कट शूट करे हर किसी की। और इधर ये चुगम्मा क्षेत्र है, यहाँ तक कांधले तक का समझ लो, कांधले तक की यहाँ रमाड़ा टांडा मार्ग, छपरौली बिराड़ मार्ग, और ये सब बावली तक के उन्हें ये कट शूट करे। तो हमें इसलिए इसका वो था कि 100 गांवों को लाभ रहेगा। चलिए शुक्रिया, आपने फायदे गिनाए, क्योंकि असलियत में क्या चीज़ है कि लोगों के मन में चीज़ें रहती है, भाई हमें क्या फ़ायदा हो सकता है क्षेत्र को। हम और भी बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। ताऊ जी, आप उस चेयर पे आ जाएंगे एक बार। तो इधर आ जाओ, चलो तब तक आप आ जाइए। संजीव जी, लगातार धरना चल रहा है लंबे समय से। अभी जो बात आ रही है, सर्विस रोड का भी प्रस्ताव आ रहा है, बात मांग तो कट की चल रही है आप लोगों की, तो थोड़ा सा यही जानना चाहेंगे कि अगर प्रस्ताव आ जाता है सर्विस रोड का, तो क्या सहमति बना पाएंगे आप? बस सहमति तो हमारे चौधरी बताओगे इस बात को, तो हम इतने बड़े वो है नहीं जो निर्णय ले। हम तो क्या सर्विस रोड भी बन जाए, कट बने, कट भी बने। हम तो भाई मांग कट की है, यहाँ तो सर्विस रोड बना वह भी बढ़िया है, दोनों चीज बन जाए वह ज्यादा बढ़िया है। एक चीज के लिए सर्विस रोड हमारे कोई लाभ की नहीं है, बस सिंगल बने। मैं देखी अगर एक बुग्गी हमारी चलेगी उस पर गंडू की, वही बात भी डायरेक्टर साहब बता रहे थे, पीछे पीछे जाना तो पीछे पीछे ही जाएगा बिजरोड़ तक ही, अगर एक बुग्गी भी चली गई। आप देख लो इसकी जड़ में वे कह रहे वो बना नाला भी बनेगा पानी का, और उनकी कितने सड़क बन गया, तो वही राड़ा है जी। और कट तो
मिल जाए जी, क्षेत्र को तरक्की फिर भी तो हो। ऊपर ऊपर हवा में जाएंगे आप लोग। चेताऊ जी थोड़ा आपसे बात हमसे कट ही जाओ जी, कट के लिए बैठे हम तो चौरासी दिन हो लिए कट लेके रहेंगे। कुकर भी मिलो चाहे मर के मिलो, और क्या इलाज है, मरने के लिए तैयार बैठे हम तो। खैर, वो मरने मारने की तो बात नहीं, है, हम तो कहीं ना मर- कहीं बिल्कुल मर वो जाएंगे, गलत है, मर क्योंकि जाएंगे, मरने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं ताऊ जी। कट तो मिलेगा, फिर तो मिलेगा, फिर तो मिलेगा, तैयार बैठे हम तो मरने के लिए भी। अच्छा, अगर जीते जी सर्विस रोड मिल जाए, नहीं हमें ये फायदा है रोड का, कट ही लेंगे, कट की मांग है जुड़ती ही। पहले थी कट की मांग हो रही, पहले दिन थी कट की मांग है, कट ही लेंगे। चलिए बात यहाँ पे अभी तक जो आ रही है, हम किसानों से बात कर रहे हैं, धरना दल लोगों से बात कर रहे हैं, मांग अभी तक यहाँ पे कट की ही आ रही है। पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, पवन जी पहले आपसे बात की थी एक दिन, आपका वीडियो वायरल भी अच्छा हुआ था, आपने जिसमें कहा था भाई नकली रोड बना दिया और गड्ढे हो गए इसमें, तो लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन उनका एक सवाल भी रहा था भाई जब रोड नकली बना दिया तो उनको इस पर कट क्यों मांग रहे हैं आप लोग, तो इसमें आपको उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? अजी रोड जो है खराब तो हो ही गई थी तो जो है तो हम कट इसलिए मांग रहे, हम यहाँ कट की मांग के धरना है। जो परसों डेलीगेशन गया, चौधरी साहब ने बुलाए हुए तो गए नहीं, और जो गडकरी के यहाँ गए, हम कट के लिए गए थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई आप या जो है सर्विस रोड ले लो, हम जो है बीज रोड से वहाँ तक दे देंगे फुगाने कट तक, और कट नहीं देने के मगर जी कट में 40 करोड़ लगे हैं, उसमें 400 कहना 400 करोड़ दे दूंगा, कट नहीं। तो हमने आके यहाँ विचार करा, जो है सोमवार को पंचायत होगी, चौधरी होगी, नरेश टिकैत वगैरह ये सब बड़े बड़े चौधरी थाम्बे ये सब आवेंगे, और हमारी तो मांग कट की है, कट से हमारा विकास है, लेकिन जैसा वे बड़े लोग हैं चौधरी है हमारे, वही धरना चलवा रहे, वही सब काम कर रहे, तो उनका ही निर्णय फाइनल होगा। कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही है, ये बात आपने बहुत अच्छी दर्शकों के सामने क्लियर की है कि कट में अगर 40 करोड़ या 400 करोड़ लगते हैं और सर्विस रोड में 4000 करोड़ लगते हैं, और वो जो सड़क परिवहन मंत्री है वो लगाने के लिए तैयार है। और आपने एक चीज़ और क्लियर की है कि जो डिसीजन होगा वो जो मुखिया है, खाप के जो चौधरी है, उन्हीं पे रखा है। आप लोगों ने सरकार से वार्ता की, लोगों से वार्ता की, मंत्रियों से मुलाकात की, उनकी बातें आप प्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे या पहुंचा चुके हैं अभी तक फिलहाल? इन प्रतिनिधियों तक जो हमारे जो आपने कहा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्हें पहुंचा दी, उस पर विचार करेंगे। सोमवार की पंचायत है, और हमारी मांग कट की है, हम कट के लिए गए थे, हमने सर्विस रोड नहीं मांगी, और वे जैसा निर्णय लेंगे वो उनका फाइनल हम मानेंगे। पंचायत 3 से 4 बार जी पहले भी हो चुकी है, भीड़ काफी रही है, इस पंचायत को आखिरी पंचायत समझे? नहीं जी नहीं, आखिरी नहीं, जो तो हम पंचायत करे रूटीन में है, पहले भी करी अब भी है, और जो वे निर्णय लेंगे आगे का पता तब चलेगा। कितनी भीड़ की संभावना लग रही है? भीड़ पहले से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सभी विचार करेंगे इस बात पे, और हमारा जो चुगामा क्षेत्र है काला पानी है, अगर हमें कट नहीं मिलता फिर काला पानी रह जाएगा, हम पीछे। सरकार जो है इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहती, जयंत भी प्रयास कर रहा कट का, लेकिन वो मान नहीं रहा। सर्विस रोड तो जब नरेश टिकैत गए थे वे तब भी हाँ भर रहे थे। हमारा धरना बराबर चल रहा, आगे भी चलता रहेगा, और जैसा भी निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा। तो मान के चलिए अगर जो थाम्बा चौधरी है, जो खाप चौधरी है, और उन सभी ने सहमति जता दी सर्विस रोड पर, तो धरना बस समाप्त हो जाएगा? नहीं वो तो यही देखेंगे, बस उस बात कोई भी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मैं तो कट की मांग है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। चौधरियों के फैसले का समर्थन जरूर करेंगे आप? उनका फाइनल डिसीजन रहेगा, जैसा भी वो निर्णय लेगा उनका फाइनल डिसीजन। जो चौधरी ने कह दिया ना हम सर्विस रोड चाहते ना हमें कट चाहता, और हम तो अपने गुरु चले, तो हम अपने गुरु चले जाए, उनका निर्णय सर्वमान्य है। हम उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचावे, चाहे हमें सर्विस रोड भी ना मिलो, कट भी ना मिलो। अगर चौधरी साहब कहेंगे कि वही फाइनल है, उन्हीं का ही सिस्टम फाइनल चलेगा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों की यहाँ से क्लियरेंस होनी ज़रूरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चली रहती हैं, और वही एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, अच्छी चीज़ है, लोगों तक जानकारी पहुँचती है, लेकिन भ्रमित चीज़ें ना पहुँचे, उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम धरना स्थल पर पहुँचे थे। हमने यहाँ धरना लोगों से बात की, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर आई हैं। इनका कहना है
कि जो इनका जो धरना चल रहा है, धरना पर ये लोग भले ही बैठे हों, लेकिन धरने का जो नेतृत्व है वो खाप चौधरी कर रहे हैं, नरेश टिकैत कर रहे हैं, और उन्हीं का जो डिसीजन होगा वही यहाँ पर फाइनल डिसीजन समझा जाएगा। अब सर्विस रोड या कट, इस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर खाप चौधरी इनको कहे कि सर्विस रोड नहीं ले रहे और नहीं हम कट ले रहे और धरना उठाना पड़ेगा, तो ये लोग उस पर भी सहमति जताने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोमवार की जो यहाँ पर महापंचायत होने जा रही है, उस पंचायत पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई है। अब ये तो समय ही बताएगा कि सोमवार की महापंचायत में क्या फैसला होता है, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी बना हुआ है कि यहाँ पर सर्विस रोड पर सहमति बनेगी या कट बनेगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।